पूर्णमासी हिमालय की तलहटी में बसा घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। इस गांव के लोग सदियों से एक प्राचीन शाप के साए में जीते थे। ये शाप था चंद्रभानु का। चंद्रभानु गांव का सबसे शक्तिशाली और सम्मानित मुखिया था। लेकिन हर पूर्णमासी की रात यानी पूर्णिमा की रात को वह एक भयानक भेदिए जैसे वेयरवुल्फ में बदल जाता था। उसका यह रूप भयानक तो था, पर चंद्रभानु ने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को इंसानों पर हमला करने से रोक रखा था। वह हर पूर्णिमा को गांव से दूर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर खुद को एक लोहे की जंजीर से बांध लेता था। एक बार लगातार 2 साल तक सूखा पड़ने के कारण गांव में अकाल पड़ गया। लोग भूखमरी और गरीबी से त्रस्त थे। गांव के कुछ लालची लोगों ने अफवाह फैलाई कि चंद्रभानु का यह शाप ही उनकी दुर्भाग्य का कारण है। वे चाहते थे कि चंद्रभानु अपनी मुखियागिरी छोड़ दे और गांव को छोड़कर चला जाए। अगली पूर्णिमा की रात जब चंद्रभानु ने खुद को जंजीरों से बांधा तो उन लालची लोगों ने चुपके से उसकी जंजीरें काट दी। उनका सोचना था कि जब वेयरवुल्फ बेकाबू होकर तबाही मचाएगा तो गांव वाले चंद्रभानु से नफरत करने लगेंगे। आधी रात को चंद्रभानु एक विशाल गर्जना करते हुए वेयरवुल्फ में बदल गया। कटी हुई जंजीरों के कारण वह बेकाबू होकर जंगल में भागा और गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव वालों ने वेयरवुल्फ की भयानक दहाड़ सुनी और डर के मारे घरों में दुबक गए। वेयरवुल्फ गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसके सामने वही लालची लोग खड़े थे जो सोचते थे कि अब उनकी बात मानी जाएगी। लेकिन वेयरवुल्फ ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध के बजाय पीड़ा झलक रही थी। अचानक उसने हमला करने के बजाय गांव के बाहर खड़ी उनकी फसलों की गाड़ियों को पलटना शुरू कर दिया। ये गाड़ियां चोरी छिपे दूसरे गांव बेचने के लिए ले जाई जा रही थीं, जबकि गांव खुद भूखा था। वेयरवुल्फ ने एक एक करके सारी गाड़ियां तोड़ दी और सारा अनाज गांव के चौपाल में बिखेर दिया। तड़के सुबह जब चांद छिपा और सूर्य की पहली किरणें पड़ीं तो चंद्रभानु वापस अपने मानवीय रूप में आ गया। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दया और ईमानदारी थी। गांव वालों ने पूरी रात का दृश्य देखा था। उन्हें समझ आ गया कि चंद्रभानु का वेयरवुल्फ रूप तबाही नहीं बल्कि उनके गांव को बचाने के लिए न्याय लेकर आया था। लालची लोगों को उनकी चोरी पकड़ी गई। उस दिन के बाद रुद्रपुर के लोगों ने चंद्रभानु को और भी अधिक सम्मान दिया। उन्होंने सीखा कि असली राक्षस बाहरी रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर लालच और द्वेष के रूप में छुपा होता है। चंद्रभानु ने अपने शाप को स्वीकार किया और हर पूर्णिमा को वह गांव की रक्षा करने वाला भयानक संरक्षक बन गया।